उस गीत के माध्यम से, आपकी उस वाणी के माध्यम से एक नई चेतना, नई जागृति, क्योंकि शिक्षा की बात अभी आ रही थी। शिक्षा बहुत है लेकिन जागरूकता कम है। बहुत बहुत साधुवाद फिर से हमें बुलाने के लिए मंच पर संचालक महोदय जी का। तो जैसा कि विषय है सब पढ़े सब बढ़े। अच्छा दीदी मैं थोड़ा बोलूंगी, इसके बाद गीत प्रस्तुत करूंगी। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, मुझे 25 वर्ष हो गए बुद्ध कथा कहते हुए। तो 25 वर्षों में जो मैंने सीखा है, उन्नाव की टीम हमारे भाई बधाइयों से चल के आदि मनते जी पूज बैठे हुए हैं। शायद रायबरेली में मेरा पहला प्रोग्राम ये है गीत के माध्यम से, नहीं तो उत्तर प्रदेश के लगभग 20-25 जिलों में हमने कार्यक्रम किए हैं। बहुत छोटी सी अवस्था से, जैसे सब्जेक्ट है इसका सब पढ़े, मैं 7th क्लास में पढ़ती थी, तब से मैं बुद्ध कथा हारमोनियम ढोलक लेके कर रही हूँ। कक्षा 7 में पढ़ती थी। सोचो, विचार करिए कि उस समय एक बच्चे कक्षा 7 की स्टूडेंट की कितनी एज रही होगी। उस समय से मैं समाज में ही हूँ। डैडी ने मुझे छोटी सी उम्र में हारमोनियम ढोलक लेके पकड़ा दिया और कहा कि बेटी जाओ। तो अभी माननीय इंजीनियर महोदय बता रहे थे कि माता सावित्रीबाई फुले भी छोटी सी उम्र में ही पति का साथ दिया। तो आपके बीच में अभी मेरा गाना शुरू होने से पहले ही आपके मुख्य चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो पहले आप उनका स्वागत कर लें, इसके बाद कि शिक्षा ऐसी शेरनी, तो शिक्षा ऐसी शेरनी जिसका दूध महान, जो बालक बालिका इसको पिए वो बन जाए बलवान। कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गई नीति, और नीति के जाने से गति रुकी, वित्त चला गया मित्र, है ना। ज्योतिबा फुले ने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति के जाने से गति रुकी, गति रुकने से वित्त चला गया, और वित्त के जाने से हम भारत के मूल निवासी, जो अभी बहुत से वक्ताओं ने बताया कि हमारे देश के सम्राट, हमारे शासकों ने, जिनका रक्त अंश हमारे अंदर है, जिनका रक्त अंश हमारे अंदर है, बुद्ध से लेकर बृहदर्थ मौर्य तक का, है ना, शूद्र हो गए। शुद्ध शब्द था शुद्ध, शुद्ध से शूद्र बना दिया हम लोगों को, तो ये बिना विद्या के कारण हुआ। तो आइए शिक्षा के ऊपर ही छोटा सा गीत गाएंगे, हम ज्यादा नहीं। शान भारत की, शान भारत की बाकी है अभी बचाने को, बचानी है। जब बचेगी शान भारत की तभी तो बढ़ेगी, है ना। हम और आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो सदर विधायक हमारे आपके बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्पण और पंचशील प्रज्वलन कर वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुह
पूजे निभूतं कुसुमेन नेन कुयेन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं विनायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशं भवम् गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजयन्तं पूजाभाजनमुत्तमम्। आज ऐसी शख्सियत जिनकी राजनीतिक विरासत को मैं समझता हूं रायबरेली ही नहीं पूरा प्रदेश खूब अच्छी तरह से जानता है, पढ़ाते हुए नौजवान है, युवा है, संघर्षशील है, ऐसी विधायक हमारे आपके बीच में हमारे आपके सम्मान के लिए मंच पर विराजमान है। आगे का स्वागत कार्यक्रम के लिए निवेदन करूंगा कि बड़े माले के साथ, एक बहुत बड़े माले के साथ में माननीय विधायक जी का, अदिति सिंह जी का स्वागत होगा। कमेटी अखंड भारत नव निर्माण ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके घर से एक एक महिला आ जाए, उनके घरों से एक एक महिला आ जाए ताकि उनको ये लगे कि जितना स्वागत आज मुझे अखंड भारत नव निर्माण ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में हुआ, ऐसा कार्यक्रम में स्वागत शायद इससे पहले कहीं हुआ हो तो उसे वो भूल जाए। ऐसा हमको उनके समक्ष प्रस्तुत करना है, ऐसा दिखाना है, ऐसा भाव विह्वल होकर के ऐसी श्रद्धा के साथ में उनका स्वागत और सम्मान करना है। महिलाएं आएंगी, अखंड भारत नव निर्माण ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके घरों से एक एक महिला आ जाएंगे। जोरदार तालियों से, आप लोगों की तालियों की जरूरत है। जोरदार तालियों से अदिति सिंह जी का स्वागत हो। महान सम्राट अशोक की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके विचारों को फैलाने के लिए किया गया है। उन सम्राट अशोक महान के विषय में कुछ महापुरुषों के क्या विचार हैं वो विचार में रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने, इतिहास में कोई ऐसा शासक नहीं है जिसने सम्राट अशोक महान जैसा लोक कल्याणकारी जनहितकारी कार्य किया हो। ऐसे सख्त महान अशोक को याद करते हुए अखंड भारत नव निर्माण ट्रस्ट का स्थापना की गई। इतिहासकार एच.जी. वेल्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा इतिहास के स्तंभों को भरने वाले, इतिहास के स्तंभों को भरने वाले सैकड़ों हजारों राजाओं और महाराजाओं, बहुत से धर्माचार्यों, सम्राटों में सम्राट अशोक महान का नाम आकाश में एक सूर्य के भांति अकेला प्रकाशमान कर रहा है। ऐसे महान सम्राट अशोक के उद्देश्यों को, उनके विचारों को पूर्ण करने के लिए अखंड भारत नव निर्माण ट्रस्ट का निर्माण किया गया, उसकी स्थापना की गई। गीत चल रहा था माननीय रीना साकी जी का, मैं निवेदन करूंगा उस गीत को आगे बढ़ाते हुए माननीय रीना साकी जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद बार बार बुलाने के लिए। ये पहला मंच है जहाँ हमें बार बार बुलाया जा रहा है। और एक खुशी की बात ये लगी हमें, लाइफ में बताया ना 25 साल हो गए मुझे बुद्ध कथा कहते हुए। कोई भी कराना चाहे बुद्ध कथा 7-5-3 जागरण के साथ साथ तो हमें बुला सकता है। पहली बार ऐसा देखा इतने वर्षों में कि महिलाओं ने महिला का सम्मान किया है ना।
किसी की बात परिवर्तन। वैसे महिलाओं का सम्मान तो बहुत होता है, चाहे चीफ मिनिस्टर का हुआ हो, चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष का हुआ हो, लेकिन पुरुषों का Paytm payment of 28 rupees. विधायका आई मीन ये जेंडर में कॉमन में आता है तो विधायक जी हैं, है ना? तो मैं इस बात के खिलाफ रहती हूँ, मैं साथ हूँ तो साथ क्या नहीं हूँ, मैं साथ की हूँ, है ना? तो आइए बोलने के बीच में रह गया तो कहते कि जहाँ जहाँ तक ये पूजा, भारत नहीं, भारत से बाहर जो बृहद भारत था इससे भी बाहर, आपको पता होगा सऊदी अरब में भी खुदाई में सम्राट अशोक का स्तूप निकला, जो प्योर मुस्लिम कंट्री है वहां भी निकला, है ना? तो कहना है कि जहाँ जहाँ तक ये उजाला दिखाई देता है, वहाँ वहाँ पर मेरे बुद्ध का जलवा दिखाई देता है। आ जाना एक बार तथागत, आ जाना तालियां। ये सत्य कि तथागत नहीं आ सकते, लेकिन तथागत बुद्ध के धर्म को मानने वाले अवश्य आ सकते हैं। आपने बुलाया, हम लोग आ गए, हम लोग आ गए। अरे आ जाना एक बार तथागत, आ जाना पीछे वाले भैया, अरे आ जाना एक बार तथागत, आ जाना। मैंने मन मंदिर में तेरे, अरे मैंने मन मंदिर में अपने तेरी ज्योत जलाई, आ जाओ ओ जीवन धारी, कहाँ पर देर लगाई। अरे आ जाना एक बार तथागत, आ जाना एक बार बुद्ध जी, आ जाना। सोतों को जगा दिया, सोतों को जगा दिया, रोतों को हंसा दिया। अरे सोतों को जगा दिया, रोतों को हंसा दिया, और हर नफरत भरे दिल में प्यार का दीपक जला दिया। यूं तो जीने के लिए लोग पहले भी जीते थे, यूं तो जीने के लिए लोग पहले भी जीते थे, लेकिन तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताकर जीने का नया अंदाज सिखा दिया। आ जाना एक बार तथागत, आ जाना एक बार बुद्ध जी, आ गृह त्याग से लेकर महापरिनिर्वाण तक, इससे पहले भी जब गृहस्थ जीवन जीते थे तब भी समाज और मानव के हित का ही कार्य किया, लेकिन बुद्ध बनने के बाद तो पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया। तो बुद्ध ने इस मानव और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लगा दिया है सारा जीवन तुमने जग के हित में, छोड़ दो छोड़ा राहुल, करी तपस्या वन में। लगा दिया है सारा जीवन तुमने जग के हित में, छोड़ी गोपा छोड़ा राहुल, करी तपस्या वन में। बोध वृक्ष के नीचे तुमने सम्यक ज्ञान को पाया, बोध वृक्ष के नीचे तुमने सम्यक ज्ञान को पाया, पाकर ज्ञान बुद्ध बन के तुम मध्यम मार्ग बताया। आ जाना एक बार, आ जाना
आप लोग पीछे क्यों? आ जाना शील संपदा देकर तुमने मानव सुखी बनाया, कि बोला राह कभी तुम मध्यम पथ बतलाया। शील संपदा देकर तुमने मध्यम मार्ग मानव सुखी बनाया, उसके बोला राह कभी तुम मध्यम पथ दिखलाया। ध्यान केंद्र पर जाकर मध्य बात को समझ में आएगा भैया। अरे ध्यान केंद्र पर जाकर जो जन ध्यान केंद्र पर जाकर तुम ध्यान मन से ध्यान लगाते, ध्यान केंद्र पर जाकर जो जन मन से ध्यान लगाते, शील समाधि मिलती उनको प्रज्ञा वो पा जाते। अरे आ जाना एक बार आ जाना एक बार शुभ ज्ञान तथागत दिखलाना। बोले तथागत बुद्ध की, माता सावित्री बाई की। जय हो। सब पढ़े और सब पढ़े। उल्टा बोल गए। सब पढ़ेंगे तभी सब बढ़ेंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय माता सावित्री फुले, जय नारी शक्ति, और मानवों की तो जय है ही हमेशा, है ना? ठीक है। रीना साकी जी का मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा एक बार पुनः रीना साकी जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो।